चैनल LSTech 24 साथियों जय भीम, बंद करो जरा। साथियों जय भीम, जय संविधान, जय संत गाडगे। मैं आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल LSTech 24। मैं मोहनलाल। साथियों आज हरदोई कचहरी परिसर में डॉक्टर बाबा साहब के राजनीतिक गुरु, स्वच्छता के जनक और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज हमें ये संत गाडगे बाबा का परिनिर्वाण दिवस मनाने का मौका मिला है। आज 20 दिसंबर सन 1956 को हमारे पूज्य संत गाडगे बाबा का परिनिर्वाण हो गया था, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 को हमारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था। तो डॉक्टर बाबा साहब को हमारे संत गाडगे बाबा उनको अपना शिष्य मानते थे, तो उनके दुख में इतने दुखी हो गए तो उन्होंने 14वें दिन अपने शरीर को त्याग कर दिया। तो आज हमारे साथ कई हमारे अधिवक्ता साथी भी मौजूद हैं और आज ये पहली बार कचहरी परिसर में संत गाडगे का परिनिर्वाण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब आइए हम किसी अन्य अधिवक्ताओं से बात करते हैं। रोक दो। हम भगवान बुद्ध एवं बाबा साहब को नमन करते हुए आज कचहरी के प्रांगण में संत गाडगे की जो हमारे महापुरुषों में आते हैं उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। संत गाडगे के विषय में यदि चर्चा की जाए, उनका जीवन को समझा जाए, तो ये कड़ी है डुबाता जो जहाज़ों को उसे तूफ़ान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं, सत्य पर जो कोई चलता उसे इंसान कहते हैं, उठाता जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं। अपने मोबाइल तो फोटो भी खींचते जाओ। कड़ी में संत गाडगे जी को रखा जा सकता है। हाँ, रखा जा सकता है। क्यों? ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, और कोई मतलब जैसे स्वामी अछूतानंद थे और अन्य भी संत महात्मा थे जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जब बाबा साहब के विषय में लोगों ने जाना का जब ये हाई स्कूल पास किए तो उस समय दलितों खासकर दलितों की बात कर रहा हूँ, उस समय बाबा साहब हाई स्कूल पास किए थे। जब हाई स्कूल पास किए तो जो हमारे समाज में ढपली पर, हारमोनियम पर या फक्कड़ी टाइप के जो लोग समाज में लगे हुए थे, समाज का सुधार कर रहे थे, जो मान्यताएं रूढ़वायता थी उनको ख़त्म कर रहे थे, तो जब लोगों ने जाना कि एक हमारा शख्स हमारे बीच में पढ़ा लिखा वर्ग है वो आ चुका है, तो ये सब बारी बारी से मिलने के लिए पहुँचे और उसमें संत गाडगे बाबा भी थे। संत गाडगे बाबा जब गए तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब आप मेरी अगुवाई करें। स्वामी अछूतानंद ने भी कहा कि बाबा साहब हमारी अगुवाई करें। तो इस तरीके के चलते चलते संत गाडगे ने बहुत कुछ मेहनत की और बाबा साहब ने ज़्यादातर, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, किताबें तो पढ़ी लिखी हैं लोगों ने, लेकिन समाज सुधारकों में जैसे पेरिया साहब भी हुए, क्या नाम ललई सिंह का भी नाम आता है, छत्र साहू महाराज जी का भी नाम आता है। तो वर्तमान समय में जो थे वह संत गाडगे और बाबा साहब थे। यदि हम उनको कहें कि वो एक दूसरे के पूरक थे, हाँ पूरक थे। आपको याद होना चाहिए संत गाडगे का जब संतान जो थी ये ख़त्म हुई तो बाबा साहब वहाँ मिलने के लिए गए। बात समझ रहे हैं? वहाँ पर संत गाडगे ने उनसे कहा कि आप क्यों आए मिलने के लिए? कहा कि आपके दुख की घड़ी है। अरे नहीं, दुख की घड़ी नहीं है, ये तो आते हैं चले जाते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन दुखद बात ये हुई उस समय
संत गाडगे के आंसू नहीं निकले, उनका संतान जा रही थी उसके लिए आंसू नहीं निकले। लेकिन बाबा साहब का जब परिवार हुआ उस समय बाबा साहब फूट फूट कर रोए, वो का नाम संत गाडगे फूट फूट कर रोए। और इतना ही नहीं, हम तो कहते हैं कि यदि किसी माने में देखा जाए तो संत गाडगे की लगन इतनी थी कि उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया। लगभग एक मतलब 2 सप्ताह के अंदर ही 18, 19 ऐसे ही तारीख थी, 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ। उसका और जोड़ लीजिए 13-14 दिन जो भी बैठते हैं 14 दिन हैं, हाँ, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या नहीं समाज के लिए किया। कहीं कहीं मतलब उन्होंने पानी पीने के लिए कुएं बनवाए, पाठशालाएं खोली और इस तरीके का सारा कार्य करते हुए मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाँ, धन्यवाद। आप थोड़ा इधर से जाओ। ये कार्यक्रम बाहर जहाँ थे वहाँ पे टेबल लगा के वहाँ जूता उतारते, फोटो नीचे से जाता है, जूता नीचे से मत काट। इधर ले लो इसमें भैया। हमारे भारत देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सम्मानपूर्वक सत सत नमन करते हुए अपनी बात को रख रहा हूँ कि आज सन 1956 का वो वर्ष और वो दिसंबर का महीना जिसमें हमने अपने देश के, अपने समाज के महान विभूतियों, महान संतों को जो खो दिया था, ये हमारे लिए कोई खुशी का मंथ नहीं आता है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की अपार घड़ी है कि शायद इस 2-4 साल, 10 साल अगर बाबा साहब हमारे बीच में जीवित रहते तो आज जिन बेड़ियों से हमको गुजरना पड़ रहा है उन बेड़ियों से हमको गुजरना ना पड़ता। और जब बाबा साहब जीवित होते तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्वच्छता के जनक राष्ट्र संत गाडगे बाबा, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, वो भी आज जीवित होते। क्योंकि इन दोनों का जो रिश्ता था तो पिता बेटे का होता है, उससे भी बढ़कर एक रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। तो ये जो बाबा साहब के जो राजनीतिक गुरु थे हमारे बाबा संत गाडगे जी, एक बार की बात है कि जब बाबा संत गाडगे जी का बेटा का देहांत हो गया तो जब लोग उनसे रोने के लिए बात होती है या कोई बात होती है अपने जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से होती थी, तो जब उनको कहा गया तो उन्होंने कह दिया कि हम ऐसे बेटे के लिए क्या रोएं, ऐसे बेटे तो हमारे तमाम हैं, तमाम मरते हैं, चले जाते हैं, कोई है, बेटा ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें नाज होना चाहिए। तो जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ तब वो रोए और रोते रोते उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। 14 ही दिन में 13वीं का दिन उनका हुआ और 14वीं का दिन जो हुआ वो संत गाडगे बाबा जी का हुआ। तो इसलिए साथियों, हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आज हरदोई कचहरी के प्रांगण में ये संत गाडगे जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, ऐसे ही आने वाले समय में हमारे हर महापुरुष की जयंती होती है। 23 फरवरी को संत गाडगे बाबा का जयंती होगी, जिसमें हम चाहेंगे कि जो भी रूपरेखा तैयार करके, जो भी हमारे बाबा साहब ने जिन को हक अधिकार दिया है, जिनके हक अधिकार के लिए लड़े हैं, आज उन्हीं लोगों ने हमारे दलितों महापुरुषों को भुला दिया। अगर दलितों महापुरुषों को भुलाने का काम अगर किसी ने किया है तो दलितों ने ही किया है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे किसी ने भुलाने का काम किया है तो वो हमारे दलित समाज ने भुलाने का काम किया है। लेकिन फिर भी देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन जागे तो सही। अब कि मैं देख रहा हूँ कुछ 10 वर्षों से कि संत गाडगे बाबा जी को लेकर, बाबा साहब जी को लेकर, कि ऐसे हर एक समाज जागृत होते चला जा रहा है कि आज हम देखते हैं कि आज मैंने फेसबुक उठाकर जब देखा, सुबह खोला तो करीबन यूपी के 75 ज़िले हैं
और 75 जिलों में ही संत गाडगे बाबा का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज से 10 साल पहले कोई संत गाडगे बाबा को जानता ही नहीं था, कोई पहचानता ही नहीं था, कोई उनके आदर्शों को नहीं मानता था कि उन्होंने क्या योगदान था, ये क्या था। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आज अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया, हर वर्ष वो संत गाडगे बाबा जी की जयंती मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। आज उन्होंने शुरुआत की है। आने वाले समय में हर पॉलिटिकल पार्टियां हमारे संत गाडगे बाबा जी को सम्मान देंगी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा कि जब तक ये हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे तब तक हम इनके तख्त पे क्या, इनकी जगह पे नहीं खड़े होने का संकल्प है। अगर हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब होता है उनके आदर्शों पर चलना। जो हमारे महापुरुषों को सम्मान ना दे तो मैं युवा होने के नाते कहता हूँ कि मेरे पास भी उनके महापुरुषों का सम्मान नहीं है, अन्यथा बाइकाट करता हूँ। साथियों, आज काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ और भावभीनी श्रद्धांजलि संत गाडगे बाबा को दी गई और हमारे डॉक्टर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री और दलितों को अपना अधिकार देने वाले हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संत गाडगे बाबा का आज परिनिर्वाण दिवस, आज उनका कचहरी हरदोई मनाया गया। तो साथियों, आप सभी अधिवक्ता बंधुओं को, हमारे और साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने संत गाडगे बाबा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करे। इसके लिए ललित दर्शक 24 यूट्यूब चैनल आपका बहुत धन्यवाद करता है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय संत गाडगे।